हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9। हमें दो वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो सबसे पहले हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा? 2 माइनस 1 यानी कि 1 आई कैप, माइनस 1 प्लस 0 जे कैप, 2 माइनस 1 प्लस के कैप यानी आई कैप प्लस के कैप। ये हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मिल गया है। मान लेते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये वेक्टर सी है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर वेक्टर सी के डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट 1 प्लस 1 यानी अंडर रूट 2। तो सी कैप वेक्टर सी अपॉन मोड ऑफ वेक्टर सी यानी 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 के कैप। ये है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। इट मीन्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। देखिए, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना बहुत ईजी है, लेकिन हमें सिर्फ एक दो पॉइंट्स का ही ध्यान रखना है इसमें। फर्स्ट तो ये कि जब भी हम ऐड करते हैं तो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड करना है, यानी सिर्फ आई कैप वाले एलिमेंट्स ऐड होंगे, जे कैप वाले और फिर के कैप वाले, मिक्स नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, जब भी हम डिवाइड करते हैं यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए मैग्नीट्यूड से, तो वो जो डिवीजन है वो सभी एलिमेंट्स में होता है। जैसे आई कैप प्लस के कैप था, हमने हमने √2 से डिवाइड किया, तो ये नहीं है कि हम सिर्फ एक एलिमेंट से कर देंगे डिवाइड और हो जाएगा। वो हर एलिमेंट से अलग अलग डिवाइड करना है। 1/√2 आई कैप, 1/√2 के कैप। अगर जे कैप की कुछ वैल्यू होती है हम वो भी लिखते, लेकिन यहाँ पे तो जे कैप 0 है, तो इसलिए उसे हमने स्किप कर दिया है, वो हमने नहीं लिखा है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।